हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर को हम कैसे कैसे डिवाइड करेंगे। उसके लिए चंद मेथड्स हैं, कुछ रूल्स हैं, वो पहले हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 से शुरू करने से पहले। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हम इंटीजर डिवीजन ऑफ इंटीजर्स को, तो सबसे पहले हम देखते हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर को हम कैसे कैसे डिवाइड करेंगे। इसके लिए भी सम रूल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ए डिवाइडेड बाय माइनस बी इक्वल्स टू माइनस ए डिवाइडेड बाय बी। अगर हमारे पास इस तरह की कंडीशन है, या हम लिखेंगे वेयर बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बी हमेशा ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता। अगर इस तरह की कंडीशन हमारे पास है, ए डिवाइड बाई इंटू माइनस बी नॉट इक्वल टू माइनस ए डिवाइड बाई बी, माइनस चाहे ए के साथ रहे, माइनस चाहे बी के साथ रहे, उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन हमें एक चीज़ का यहाँ ख्याल रखना है कि माइनस बी या जो बी की वैल्यू है, चाहे पॉजिटिव हो या माइनस हो, बी ये जो जिसके साथ डिवाइड होगा वो ज़ीरो में ना हो। और दूसरा है माइनस ए डिवाइडेड बाय माइनस बी इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय बी। वेयर, इसके लिए भी यही कंडीशन है, वेयर बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे भी बी हमें ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बस एक कंडीशन। फिर चाहे माइनस ए के साथ हो या बी के साथ हो, या माइनस ए के साथ भी हो बी के साथ भी हो, ये कट जाएगा। जैसे माइनस ए डिवाइडेड बाय माइनस बी, ये कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल -8, इसको अच्छी तरह समझने के लिए हम पहले एग्जांपल देख लेते हैं। -8 डिवाइड बाय -4, ये किसके बराबर है? 2 के बराबर। कैसे? अगर हम रखेंगे -8 डिवाइडेड बाय -4, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, मगर 4 2 ज़ार 8 आएगा माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस। तो स्टूडेंट्स देखिए, 4 2 ज़ार 8 प्लस इंटू माइनस माइनस, अब प्लस करेंगे 8 कैंसिल 0। दैट मीन हमारे पास जो आंसर आया, जो रिक्वायर्ड आंसर है, ये क्वोशंट, यहाँ रिमाइंडर मिलता है हमें और ये क्वोशंट मिलता है। जो क्वोशंट आया वो +2 में आया, यानी नेगेटिव नंबर नहीं आया, माइनस इंटू माइनस प्लस। दैट मीन हम इसको लिख सकते हैं रिजल्ट इन इज एन इंटीजर। रिजल्ट हमें इंटीजर में मिला है। अगर इसके साथ दूसरी एग्जांपल हम देखेंगे, -4 डिवाइडेड बाय -8, तो ये क्या, इसको कैसे करेंगे? ये आएगा -4 डिवाइड बाय -8। तो इस तरह के डिवाइड के जो क्वेश्चन होते हैं, डिवाइड के जो क्वेश्चन में एक चीज़ और बताता चलूँ, जो डिवाइड के क्वेश्चन होते हैं इनको दो तरीके से किया जाता है। एक इस तरह, अगर हम करेंगे -4 डिवाइड बाय -8, ये माइनस माइनस का ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 1/2 इसका आंसर आएगा शॉर्ट में। अगर हम 1/2 इसका आंसर लिखेंगे तो ये रिज़ल्ट जो हमें है, रिज़ल्ट इंटीजर में नहीं है। तो यहाँ हम देखेंगे जो रिज़ल्ट हमें मिला, रिज़ल्ट इज़
नॉट एन इंटीजर। तो जो रिज़ल्ट मिला वो हमें इंटीजर में नहीं मिला बल्कि रेशनल नंबर में मिला है। तो बढ़ते हैं आगे। अगर हमारे पास ये कंडीशन है ए डिवाइडेड बाय ज़ीरो, अगर इस किस्म की कंडीशन अगर आ जाती है तो इसको हम बोलेंगे इज़ नॉट डिफाइंड, इज़ नॉट डिफाइंड। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। कैसे? अगर हम यहाँ देखेंगे ए डिवाइडेड बाय ज़ीरो या ए डिवाइड बाय ज़ीरो को हम किस के साथ मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे पास वापस ए आए, तो वो ऐसा कोई इंटीजर, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं हमारे पास जिसको हम डिफाइन करके ए मालूम कर सकें। तो इसीलिए हम इसको कहेंगे इट इज़ नॉट डिफाइंड, या ऐसे भी देख सकते हैं ज़ीरो डिवाइड बाय ए। तो चलिए देखते हैं इसे हम। अब आगे बढ़ते हैं। ज़ीरो डिवाइड बाय ए, अगर इस टाइप की हमें कंडीशन आती है तो वो किसके बराबर होगा? इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ ए ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। अगर हम इसको करके देखते हैं, ए को ज़ीरो पर डिवाइड करेंगे, ए इंटू ज़ीरो, ए को ज़ीरो के साथ ज़ीरो करेंगे तो इसका कहीं ना कहीं कुछ हल निकलता है, यानी ज़ीरो, ये वापस ज़ीरो आता है। तभी हम इसको बोलेंगे ए ज़ीरो डिवाइड बाय ए इक्वल्स टू ज़ीरो। ए को हम ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ज़ीरो बराबर आ सकता है, लेकिन ज़ीरो को ए के साथ हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, दैट मीन डिवाइड नहीं कर सकते। आगे चलेंगे। ए डिवाइड बाय वन इक्वल्स टू वन। ए यानी कि ए को हम ए के साथ वन के साथ डिवाइड करेंगे तो वापस वही इंटीजर आएगा। वन के साथ किसी को भी डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही इंटीजर आता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कुछ थोड़ा इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा कि डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर की डिवीजन कैसे की जाती है, इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो अभी हमने डिस्कस की। चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। एक्सरसाइज 1.4 क्या कहती है? इसमें दिखाता है एक्सरसाइज 1.4 में इवालुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि नीचे जो ये क्वेश्चन है, ये पार्ट दिए गए हैं, इनको इवालुएट कीजिए। सिंपल है, इसमें जो डिवाइड है डिवाइड ही करना है। तो फर्स्ट पार्ट है -50 डिवाइड बाय 10, -50 डिवाइड बाय 10, -50। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट में कहता है -50 डिवाइडेड बाय 10। चलिए करते हैं इसको। -50 डिवाइड बाय 10, -50 अंदर रखते हैं और 10 बाहर रखते हैं। 10 1 ज़ार 10, 10 5 ज़ार 50 डायरेक्ट। तो यहाँ करेंगे हम 10 1 ज़ार 10, 10 5 ज़ार 50। हमने तो 10 5 ज़ार 50 तो किया, लेकिन हमें देखना है कि इसके साथ माइनस आएगा या नहीं। 10 5 ज़ार 50 प्लस इंटू माइनस माइनस। अब हम इसको ऐड करेंगे तो ये ज़ीरो आएगा। दैट मीन हमारे पास जो आंसर आया वो -5 आया। इसी तरह हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिखाता है, नेक्स्ट पार्ट में है 50
डिवाइड बाई इंटू -5। अब इंटू -5, पहले -5 50 के साथ था, अब -5, यानी यहाँ 10 पॉजिटिव का था, अब यहाँ -5। अब इसको कैसे करेंगे, पार्ट सेकंड। 50 डिवाइडेड बाई -5, यहाँ रखेंगे हम 50 डिवाइडेड बाई -5, 5 10 ज़ा 50। लेकिन अब हम देखेंगे कि आया कि यहाँ माइनस रहेगा या नहीं, तो यहाँ पे भी माइनस रहेगा। 5 10 ज़ा 50, 5 10 ज़ा। अब ये माइनस और प्लस का हमें ध्यान रखना है कि माइनस कब आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी, माइनस इंटू माइनस, या हम -10 के साथ, -5 को -10 के साथ मल्टीप्लाई करें तब जाकर हमें +50 आएगा, और 50 हम इन माइनस करेंगे तो हमें 0 निकलेगा। इसका मतलब यह है कि माइनस कब कैसे आएगा, वही हम सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी पर चलते हैं। जैसा कि हमने पहले ही लिखा था, a डिवाइड बाई -b या -a डिवाइड बाई b, इसका जो हमेशा आंसर जो निकल कर आएगा वो हमेशा -b या -a या +a या +b इस तरह से आएगा। जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया भी, -8 यहाँ दोनों के साथ मल्टीप्लाई था, माइनस था सॉरी, तो पॉजिटिव में आंसर आया। यहाँ पे भी दोनों के साथ था, तो यहाँ हमारे पास ये रेशनल नंबर में आया ये। तो हम ये देखेंगे कि एक के साथ मल्टीप्लाई हो या दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो, दैट मीन जो हमारा आंसर निकल कर आएगा वो भी माइनस में रहेगा। इसी तरह आप बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाता है अब जो बाकी पार्ट्स बचे हैं, जैसे कि -63 है, -63 प्लस इंटू -9, ये माइनस माइनस, ये दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 को डिवाइड करेंगे 63 पर, तो जो हमें आंसर आएगा वो आएगा 7। 9 7 ज़ार 63, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसका मैंने एक और रूल भी बताया था कि हम डिवाइड जब करते हैं, डिवाइड करने के दो तरीके हैं, डिवाइड करने के दो तरीके हैं। जैसे हम देखेंगे इसको पार्ट 4 को, ये इजी है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 9 को 63 पर डिवाइड करेंगे, तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये है फोर्थ पार्ट, 13 डिवाइडेड बाई -2 + 1। इसको देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 13 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार्ट -2 + 1। तो चलिए हम पहले 13 को ऐसे रखेंगे, डिवाइड को भी ऐसे रखेंगे। पहले हम अंदर माइनस और प्लस करेंगे। ये है माइनस और ये है प्लस, माइनस इंटू प्लस, माइनस आता है 2 अपनी जगह और प्लस अपनी जगह, या इस तरह भी कर सकते हैं। 2 में से 1 निकालेंगे तो ये -1 बचता है, सिंपल। आगे क्या है, इसको हम करेंगे 13 डिवाइडेड बाय -1। अब यहाँ सोचने की बात है कि हम -1 को किससे, +1 से या -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास 13 आए। पहले तो हम करेंगे 1 13 ज़ार 13, 1 13 ज़ार 13। अब हम देखेंगे इसको, ये है प्लस माइनस, ये है प्लस, माइनस इंटू प्लस या प्लस इंटू माइनस, माइनस आ जाएगा। तो ये हम माइनस का टर्म रखेंगे ताकि हमारे पास माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाए, और जब हम इसको काटेंगे या हम माइनस करके और इसको काट देंगे, दैट मीन हमारे पास जो आंसर निकल कर आएगा वो
-13 रहेगा, -13। इसी तरह चलते आगे, जैसे नेक्स्ट है -6 + 5 डिवाइड बाई -2 + 1। इसको देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, -6 + 5 डिवाइडेड बाय -2 + 1। सिंपल, हम यहाँ पहले, ये माइनस है, ये प्लस का है। अब ये माइनस प्लस का हम पहले करेंगे और यहाँ पे भी प्लस माइनस करेंगे, फिर उसके बाद हम डिवाइड करेंगे। -6 में से 5 निकालेंगे तो ये -1 बचता है। -1 इसलिए क्योंकि जो माइनस की टर्म है ये बड़ी है और प्लस की टर्म छोटी है, तो माइनस का साइन जो साथ में रहेगा ये -1 डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे भी -2 + 1, अब -2 में से 1 निकालेंगे तो वो भी -1 बचता है, इसीलिए क्योंकि जो माइनस साइन जो है ये बड़ी टर्म के साथ है। सो -1 डिवाइडेड बाय -1 करेंगे। अब यहाँ देखने वाली बात है कि -1 को हम कितना मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे पास ये -1 आ जाए। हम करेंगे 1 1 ज़ा 1। अब यहाँ देखेंगे कि माइनस आएगा या प्लस आएगा। यहाँ ये है माइनस, ये है प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस आता है ये। तो हम काटने के लिए ये फिर साइन चेंज करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये फिर कैंसिल 0। तो हमारे पास सिंपल आंसर जो निकल कर आएगा +1 रहेगा। सो दैट इज़ द आंसर। 2 देखते हैं, वेरीफाई a डिवाइड बाई इंटू बी प्लस सी नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाई बी प्लस a डिवाइड बाई सी। यानी कि इस तरफ राइट हैंड साइड को और लेफ्ट हैंड साइड के ये जो फॉर्म दी गई है ये इसके बराबर नहीं है। ये कह रहा है a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू इसमें पुट कीजिए और चेक कीजिए कि ये एक दूसरे के बराबर है या नहीं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पहले हम ये फॉर्म लिख देते हैं, a डिवाइडेड बाय इंटू बी प्लस सी नॉट इक्वल टू a प्लस a डिवाइड बाई सी। ये जो जनरल फॉर्म हमारे पास दी गई है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को आपस में बराबर नहीं है। ए पार्ट में है a इक्वल्स टू 12, b इक्वल्स टू -4, c इक्वल्स टू 2। ये जो a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू जो दी गई है, ये वैल्यू पुट करनी है। a की वैल्यू a की जगह, b की वैल्यू b की जगह और c की वैल्यू c की जगह। सिंपली a की वैल्यू 12 डिवाइडेड बाई इंटू b -4 प्लस c हमारे पास 2 है और c की वैल्यू हम यहाँ देंगे 2 नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाई b, a 12 b -4 प्लस का साइन प्लस a हमारे पास है 12 डिवाइड बाई c है हमारे पास 2। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इसको 12 डिवाइड बाई -4 -2, दैट मीन हमारे पास जो बचेगा -2 बचेगा, क्योंकि माइनस का जो साइन है वो बड़ी रकम के साथ है। हम यहाँ 4 को 12 पर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -3 प्लस 2 को 12 पर हो गया 6 इक्वल्स टू
यानी 12 को डिवाइड करना है। अब -2 के साथ ये आएगा -6 इक्वल्स नॉट इक्वल टू 6 में से 3 निकालेंगे, 6 में से 3 निकलेगा तो ये 3 बचेगा। अब ये 3 है, जो माइनस का जो साइन है ये छोटी टर्म के साथ है और प्लस बड़ी टर्म के साथ, तो दैट मीन हमारे पास जो आंसर निकल कर आता है वो -6 नॉट इक्वल टू 3। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, a इक्वल्स टू -10, b इक्वल्स टू 2 और c इक्वल्स टू 1। सिंपली a की वैल्यू a की जगह डालनी है, b की वैल्यू b की जगह और c की वैल्यू c की जगह डालनी है। उसके बाद डिवाइड या प्लस या माइनस करके इसका सोल्यूशन निकालना है। सो ये आप ट्राई करना। अगर कहीं से भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली जगहों को पुर कीजिए। 869 डिवाइड बाई डैश डैश इक्वल्स टू 869। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, 869 डिवाइडेड बाई डैश इक्वल्स टू 869। ये दूर से देखता है कि 869 को हम किससे डिवाइड करेंगे तो वापस वही वैल्यू आएगी। मैंने पहले ही कहा 1 से अगर किसी को भी डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही वैल्यू आता है। ये पार्ट फर्स्ट था। पार्ट सेकंड में -75 डिवाइडेड बाय डैश इक्वल्स टू -1, यानी कि -71 को किससे डिवाइड करेंगे तो वापस से -1 आएगा। जो आंसर रहेगा वो हमारा -1 आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। -75 डिवाइड बाय इसको कितना करेंगे, -1 आएगा, तो +75 करेंगे क्योंकि प्लस इंटू माइनस, -75 1 जार 75। सिंपल। थर्ड पार्ट, -308 डिवाइडेड बाय डैश इक्वल्स टू 1। -308 को हम किससे डिवाइड करेंगे तो +1 आएगा। ये +1 है तो इसका मतलब है यहाँ भी जो वैल्यू होगी वो माइनस होगी। माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। 308 1 जार 308, मगर ये प्लस माइनस इंटू माइनस +1 में आएगी। फोर्थ में -78 डिवाइड बाय डैश 78 इक्वल्स टू 78, यानी इक्वल टू -78 को कितना डिवाइड करेंगे, +78 आएगा तो -1 करेंगे। -1 प्लस इंटू माइनस, -78 1 जार 78 पर डैश डिवाइड बाई 1 इक्वल्स टू -78, जिसका आंसर कितना डिवाइड करें 1 के साथ, जिसका आंसर हमारे पास 1 -78 आएगा। तो ये जाहिर है कि ये जो माइनस किया यहाँ प्लस आएगा। -78 1 जार 78 प्लस इंटू माइनस, ये प्लस का है, यहाँ माइनस आएगा, फिर प्लस इंटू माइनस -78। अगर आंसर माइनस में आता है तो देखना है दोनों टर्म्स हमारी, दोनों में से एक टर्म्स हमारी माइनस की होनी चाहिए। प्लस इंटू माइनस, माइनस करें 78 1 जार 78। 6 को चलते हैं डिवाइड बाय 98 इक्वल्स टू -1। अगर माइनस में आ रहा है तो ये वैल्यू भी हमारे पास 9 माइनस की होनी चाहिए, क्योंकि प्लस इंटू माइनस, माइनस करें 98 1 जार 98। 7th पार्ट 40 डिवाइडेड बाय डैश डैश इक्वल्स टू -2। दैट मीन 40 को कितना करेंगे, जो हमारे पास -2 आएगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस की वैल्यू रहेगी यहाँ, ये रहेगा 20। प्लस इंटू माइनस,
22 + 40। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिवाइडेड बाय 14 इक्वल्स टू -3। अब ये कैसे निकालना है, ये लास्ट पर देखना है। ये माइनस की वैल्यू है और यहाँ ये प्लस है, तो जो वैल्यू यहाँ आएगी वो माइनस की होगी सबसे पहले, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस करेंगे तब जाकर हमारे पास माइनस आएगा। 14 को यहाँ कौन सी वैल्यू होगी जो हम 14 के साथ डिवाइड करेंगे तो -3 आएगा, यानी कि 14 को हम 42 के साथ डिवाइड करेंगे। 42 के साथ डिवाइड करें, -42 को 14 के साथ डिवाइड करेंगे तो -3 हमारा आंसर आता है। तो ओवरऑल हम देखेंगे माइनस, लास्ट पर जो देखेंगे कौन सी वैल्यू आती है, प्लस है या माइनस, उसी के हिसाब से, उसी के बेस पर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।